भैया क्या कहें कि ले आए फिर कहाँ पे, ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। अगर थोड़ी सी गले में सुर होता तो मैं आपको गा के भी सुना देता, लेकिन क्या करें जी, कुछ को कुछ ना मिला, कुछ को कुछ ना मिला, तो हमें जो है वो सुरीली आवाज़ नहीं मिली। और भी कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन एक हम जो है सभी की बात का कभी कभी होता है कि सुरीली आवाज़ नहीं मिली जी, मुना तो क्या गज़ब ढा देना था हमने। एनीवे, तो ये यहीं पे वही जगह जहाँ पे आपको मेरी सांस भी फूलती हुई नज़र आएगी। ये मेरा अपना फेवरेट नेबरहुड है जहाँ पे मैं काइंड ऑफ हाइक करता हूँ, अपनी कुछ बातें भी करता हूँ। नाम है सुहेल अब्दाली, चैनल का नाम है देसी अंकल जिप्सी। तो रिक्वेस्ट घूम के फिर यहीं से शुरू करते हैं कि जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर आपको अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है या वीडियो नज़र आ रही है, तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, कभी कभी देख लिया करें, कुछ काम की बातें भी हो ही जाती हैं। वैसे तो मैं शौक़ है आपको नज़ारे दिखाने का, वो भी दिखाता रहूँगा मैं, लेकिन कुछ ये जो है ना मसला सी का, उसने कुछ पाबंद सा कर दिया है कि बहुत कुछ दिखा नहीं पा रहा। मैं ज़रूर दिखाऊंगा मैं, जैसे ही मसले थोड़े से कम हुए। ये जो है ना ट्रैवलिंग कि कोविड का टेस्ट करवाओ, उसका सर्टिफिकेट लेके जाओ, भैया वो तो हमने करना नहीं है, तो वो तो होना नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें हटेंगी, और उम्मीद है कि वो पुश नहीं करेंगे कि कोविड वगैरह का टेस्ट करवाओ। कितना खूबसूरत है शाम का मंज़र, शाम होती कुछ अजीब सी है। तो ये शाम जब सूरज ढलता है ना, जब भी मज़ा आता है बाहर निकलने का। बात बहुत ही इम्पोर्टेंट करनी थी। क्या है कि आज अक्टूबर 18 संडे 6:30 बजे हैं शाम के। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये करनी थी कि सी वायरस का दौर दौरा चल रहा है जी। क्योंकि मैं जिम ओनर हूँ, तो मुझे अपने लेवल पे ये चीज़ें और ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। लोगों के बेशुमार क्वेश्चंस होते हैं, घबराहट होती है, और वो सब लोग एडवाइस चाहते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है कि हम किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखें। वर्जिश करना तो एक ज़रूरी अमल है, इसके अलावा और क्या करें। एक चीज़ में से बहुत ज़्यादा बक करती है मुझे, और मैं समझा नहीं पाता लोगों को कि भैया क्या जुल्म कर रहे हो, अपने साथ ना जानते पूछते हुए शदीद नाइंसाफ़ी कर रहे हो तुम लोग। ये जो खुदा ने आपको बॉडी दी है, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा, और तुम्हें पता भी नहीं है। और तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ कर रहे हो अपनी जिस्म को बचाने के लिए। वो क्या है कि यहाँ पे अमेरिका में, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, अमेरिका में हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह पे क्या रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र्स। बड़ी बड़ी बोतलें रखी हुई हैं, जितने बड़े स्टोर्स हैं उतनी ही बड़ी बोतलें वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र्स की रखी हैं। और लोग समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है अब अपने बच्चों को भी, खुद अपने ऊपर भी जा के वो पंप लगे होते हैं उसके अंदर, इस तरह से हाथों में मल रहे होते हैं, जैसे साबुन मलते हैं ना हाथों पे, तो इस तरह से वो उसको मल रहे होते हैं हाथों पे। कोहनियों तक खुले अगर हाथों, तो कोहनियों तक उसको स्प्रेड कर रहे हैं बुरी तरह से। बच्चों के भी लगा रहे हैं, बच्चों के फेस के ऊपर भी लगा रहे हैं कि जी प्रोटेक्शन हो रही है। ये ज़रा सा आइडिया नहीं है इन लोगों को कि जितने भी हैंड सैनिटाइज़र रखे हैं ज़्यादातर उसमें कुछ वायरस को कुछ नहीं होना है। ये तो तसल्ली के लिए स्टोर्स ने, रेस्टोरेंट्स ने, इवन एक हमारे जिम में रखे हुए हैं। मैं तो ख़ास तौर से लोगों को कहता हूँ कि भाई जितना मुमकिन हो सके कम टच करो इन हैंड सैनिटाइज़र्स को, अनलेस कि तुम्हें कुछ पता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई ऐसी चीज़ों के साथ हाथ तुमने हैंडल किया है जहाँ पे तुम्हें हाथ धोने की जगह नहीं है अवेलेबल। तो टेम्परेरी सोल्यूशन सिर्फ ये यूज़ करें आप उसे हैंड सैनिटाइज़र्स का। लेकिन ये जो है ना सिस्टम चल पड़ा है सी की वजह से,
कि थोप रहे हैं हाथों पे, ऐसा लग रहा है टपक रहा है हाथों से हैंड सैनिटाइजर इतना लगा रहे हैं। और फिर जगह जगह जहाँ जहाँ भी ओपन स्पेस नज़र आती है लगाते हैं, जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो भी एक तरह से मार्केटिंग बहुत बड़ी स्कीम है। बड़ी बड़ी कंपनी ने बड़ा बड़ा पैसा लगा के मार्केट किया उनको, पुराने ज़माने से चला रहा है। यह कोई कोविड का मसला नहीं है, लेकिन कोविड के ज़माने में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सामने आ गई हैं कि जर्म्स और बैक्टीरिया को कहते हैं कि जी आप ये लगाएं हैंड सैनिटाइज़र तो वो जनाब किल हो जाएंगे, तो आप बहुत ही क्लीन हो गए जी। तो वो समझ में बात लोगों की जो है ना वो ये नहीं आती। अगर पीछे मंजर थोड़ा सा नज़र आ रहा हो आपको, वो भी बात करते हुए नज़र आ जाए तो क्या मसला है कि भाई ये हैंड सैनिटाइज़र से जो बैक्टीरिया और जर्म्स को आप मार रहे हैं, अपने तौर पे ख्याल है आपका मार रहे हैं, वो सारे जर्म्स और बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी बॉडी के फ्रेंड्स हैं, वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया एंड गुड जर्म्स एंड बैड बैक्टीरिया एंड बैड जर्म्स, इवन गुड ऑब्वियसली इज़ नीडेड, जो कि आपने हैंड सैनिटाइज़र लगा के किल कर दिया, उनको अपनी बॉडी में पहुंचने का कोई मौका ही नहीं दिया। और फिर दूसरी तरफ अगर आप बैड का भी कहते हैं ना, बड़े बैड बैक्टीरिया जी और बैड जर्म्स, भाई ये बैड बैक्टीरिया बैड जर्म्स जो है ना वो भी नेसेसिटी में आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाती हैं तो फिर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसको अब पता होता है कि अब जो है ये आगे ये जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, लेट मी फाइट। उस फाइट की वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट होता है, तो वो स्ट्रेंथ पकड़ता है, और जब कोई और चीज़ें भी आती हैं बॉडी के अंदर तो वो उसको फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन आपने जो ये हशर कर दिया ना सैनिटाइज़र लगा लगा के, इससे बता दूं मैं आपको, वायरस जो है ना वो इन चीज़ों से नहीं, उस पर लिखा होता है ख़ास तौर से सारी चीज़ों पे कि ये जर्म्स बैक्टीरिया हमारे अंदर वहाँ पे लगी हुए हैं। हैंड सैनिटाइज़र हमें पता है, हम ख़रीदते हैं, सब पे लिखा हुआ है जर्म्स बैक्टीरिया, क्योंकि जिम में एक तरह से लोगों का ख्याल ही होता है कि जर्म्स हैं बैक्टीरिया है तो लगाओ जी हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि मशीनों को टच कर रहे हैं बेशुमारी है वो। उसके लिए भी सबसे अच्छा तरीका क्या है, जाएँ बाथरूम में जाके हाथ धोएं साफ साबुन से, अब मसला ही ख़त्म हो गया। ये जो चक्कर है ना कि ये किल करने का, ये बड़ा अजीब बेवकूफ़ी का सिस्टम है। लेकिन जनाब उसको लगे हुए हैं, और इस तरह से लगे हुए हैं जैसे कि बड़ी अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं और अपने लवन की ज़िंदगी बचा रहे हैं, अपने बच्चों की। ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को उस तबाही के रास्ते पर डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके, बताता हूँ क्यों, और अपने बच्चों को उस तबाही के रास्ते पर डाल रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि आप कितनी मुश्किलात में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या किया मैंने ये जुल्म बच्चों के साथ। लिटरली आप जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ ये हैंड सैनिटाइज़र लगा लगा के, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैदान में खेलते हैं, स्कूलों में इधर उधर कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, बेंचेस ये वो लटक रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनसे क्या मिल रहा है उनको, अमेजिंग बैक्टीरिया, अमेजिंग जर्म्स, जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। वो आप उनसे उनको महरूम कर रहे हैं। एक तो वैसे स्कूल नहीं जा रहे वो, क्योंकि जी मसले बड़े जो खौफ फैला हुआ स्कूल का, एक तो वैसे स्कूल नहीं जा रहे, घरों में भी उनको कमरे में बंद किया हुआ है, बस वो वीडियो गेम चले आ रहे हैं मुसलसल उनके, बाहर खेलने का मौका नहीं जा रहा दूसरे बच्चों के साथ कि जी दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो फिर पता नहीं कितने कोविड ऐसे लग जाएगा कूद के, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप ऊपर से मज़ीद तबाही फैला रहे हैं कि वो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। ये सारी जो अल्कोहल है, इससे सारे जर्म्स बैक्टीरिया जो कि आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, बहुत जो नेसेसरी हैं, वो किल हो रहे हैं। बच्चों को तो मत करो तबाह, अपने बच्चों को तो ये इस तरह से लगा रहे होते हैं। तो मैं देखता हूँ लगाते हुए, कहता हूँ कि क्या है कि वो सब उनका ख्याल ये बच्चों को वो बचा रहे हैं, लेकिन उस बचाने के चक्कर में बच्चों को बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं कि अब बॉडी जो है वो उन जर्म्स से यूज़ टू नहीं रहेगी, उन बैक्टीरिया से यूज़ टू नहीं रहेगी, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू फाइट। उसका नतीजा क्या निकलेगा, जब कभी भी आपने ये रोकी नहीं चीज़ें तो फिर बॉडी कहेगी ये कहाँ से चीज़ें आनी शुरू हो गई, इनका क्या करना है मुझे, क्योंकि हर चीज़ को बॉडी को एक सिस्टम को ईयर्स लगते हैं डेवलप करने में, समझने में कि क्या हो रहा है, ये कौन से बैक्टीरिया है, कौन से जर्म, उनको किस तरह से डील करना है, ईयर्स लगते हैं। और आपने उनको महीनों के लिहाज से ऑलरेडी महरूम रखा हुआ है उन सारी ट्रेनिंग से बॉडी को।
इम्यून सिस्टम को और बॉडी को ट्रेनिंग से महरूम रखा हुआ है। अपने गट्स के अंदर जो आपके शरीर बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है उनको भी महरूम रखा हुआ है। तो बेशुमार बीमारियाँ फैलेंगी जब कभी भी आप इसको रोकना शुरू करेंगे, अपने हैंड सैनिटाइज़र वगैरह को। मैं अपने मेंबर्स से कहता हूँ कि ठीक है, मैंने मजबूरी है, लॉ बाय लॉ मुझे लगाने थे जिम के अंदर हैंड सैनिटाइज़र का। मैंने लगाता था, मुझे परमिट ही नहीं मिलता जिम खोलने का, तो लगा दिया मैंने। लेकिन मैं जब कभी मुझे मौका मिलता है, जहाँ कहीं मुझे थोड़ी सी ओपनिंग मिलती है कि कोई सुनने के लिए तैयार है, तो उसको जाके मैं कहता हूँ कि भैया या बहन जी मत करो यूज़। ये लगाए तो दिए हैं मैंने, क्योंकि बड़े मसले हैं जी गवर्नमेंट के भी, वो भी हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपके लिए। अगर आपने वाकई किसी गंदी चीज़ को हाथ पाथ लगा दिया है, जाके हाथ धो लें, ख़त्म हो गई। ना कि ये कि पूरा हैंड्स वो अल्कोहल से आप अपने हाथों को शराबोर कर रहे हैं, डुबो रहे हैं कि जी उससे आप सेहतमंद हो जाएंगे। सेहतमंद नहीं, अनसेहतमंद अगर कोई लफ्ज़ है, गैर सेहतमंद, वो हो जाएंगे आप। तो ये हैंड सैनिटाइज़र का खुदा के लिए कुछ सोचें, थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ रिसर्च कर लें कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये सारे जो बिज़नेस खुले हुए हैं, मजबूर हैं, वो नहीं लगाते तो लगता ही है कि पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है, हैंड सैनिटाइज़र नहीं है। अरे भाई वो बेचारे क्या कर रहे हैं बिज़नेस वाले, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। ये जो सोशल मीडिया और मार्केटिंग ने जो हंगामा मचाया हुआ है ना, उसकी वजह से सब लोग चक्कर में आ गए हैं कि जी ये हैंड सैनिटाइज़र जो है ना वो कोई अजीम शान चीज़ है जो आपको बचा रही है सारे इस जर्म से, मतलब वायरस से।